मैं तो अपनी मजहब की बात या रिलीजन की नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अल्पसंख्यक समाज है उनको अपना हिस्सा दीजिए ना। आप उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मालूम मैडम, मालदा और मुर्शिदाबाद में जो ग्राउंड वाटर है, WHO के गाइडलाइन से बदतरीन पानी मिलता है उनको। यूपी पुलिस के नाम पर बीजेपी आईटी सेल की जैसी बातें करके आप उनको डराते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप क्या करें? कानपुर की मेरी स्पीच है 45 मिनट की, 45 सेकंड का कट एंड पेस्ट का जॉब किया हमने। 2 मिनट की पूरी स्पीच डाली, उसमें किसी रिलीजन के खिलाफ, मजहब के खिलाफ नहीं कहा। वहां पर एक 80 साल के मुसलमान को, बूढ़े को, उस पर्टिकुलर पुलिस थाने के लोगों ने दाढ़ी खींचकर उस पर पेशाब कर दिया। वो कंप्लेन दिया, अब तक एक्शन नहीं लिया गया था उस पर। और हमको कौन दिया इन्फॉर्मेशन मालूम है आपको? एक दलित पुलिस ऑफिसर ने लगा कि ओएसीजी बोल सकते हैं, मतलब लाओ अगर सच्चाई है तो बोलेंगे ना। मालूम क्या सच निकला। आज भी हम कह रहे हैं बताइए वो हुआ नहीं हुआ, उस पर जुल्म हुआ नहीं हुआ और क्यों एक्शन नहीं लिया जाएगा। अच्छा एक बात सुन लीजिए आप, मैं जो बात कर रहा हूं ना समझ में आएगा। प्रयागराज में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एनटीपीसी एग्जाम में लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर 2 दिन पहले। 6 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। भैया जो CAA, NPR, NRC में 24 मुसलमानों को गोली मारकर आपने मार दिया, एक FIR इशू नहीं हुआ। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस MR शाह दिल्ली हाई कोर्ट के, उनकी रिपोर्ट है कि उनको मर्डर किया गया उन बच्चों को प्रयागराज में। मैं भी उसको कंडेम करता हूं लाठीचार्ज, मगर आपने चंद घंटों में जो बच्चों को पीटा गया, सर फोड़ा गया, आपने 6 पुलिस वालों सस्पेंड कर दिया। यहां पर गोलियां चले आपने। ये कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है बताइए आप मुझे। ध्रुवीकरण राजनीति मैं नहीं कर रहा हूं ना, ये तो सरकार खुद कर रही है। वैसे साहब वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू के अधिकार की बात करते हैं। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान में इक्वालिटी की जब बात हुई, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात हुई। संविधान में ये नहीं कहा गया कि एक मजहब का साथ दो, दूसरे का उसको दबाओ। संविधान में सबको बराबरी का हिस्सा दिया गया है ना, तो आप कम से कम इंसाफ तो करिए। आप राष्ट्रवाद जैसी बात आपकी तकरीरों में कही जाती है। नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद की बात, हिंदू राष्ट्र का मैं खिलाफ हूँ। मुसलमानों के साथ नहीं, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के खिलाफ जाता है हिंदू राष्ट्र। हमको तो इंडियन नेशनलिज्म की बात करनी चाहिए। भारत ऐसा देश है जिसका कोई मजहब नहीं है, ना रहेगा। भारत सब मजहबों को मानता है, जो खुदा को नहीं मानता उनको ही मानता है। कालीन बिछाने के लिए बना दिया गया है, दरी बिछाने के लिए बना दिया गया है। बिल्कुल सही है, ये हकीकत है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों की ही बात क्यों होती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई की बात क्यों नहीं होती है? बिल्कुल भाई, जब भाई हैं तो हिस्सा दीजिए ना। ये कौन सी भाई की मोहब्बत है कि आप ऊपर चढ़ते जाएंगे? इंटरडिपेंडेंट जो ऑपरेबिलिटी है, जो उसका डेटा देख लीजिए। अगर जो 1960s, 70s और 80s में जो नॉन मुस्लिम लोग थे, उनकी औलाद अपने बाप से ज्यादा तरक्की की, और जो बाप से ज्यादा नीचे पहुंच गया मुसलमान है। वर्ल्ड बैंक का डेटा है भारत के ताल्लुक से, यूपी के ताल्लुक से, महाराष्ट्र के ताल्लुक से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो सत्ता में थे और उन्हें संविधान पर ओथ तो लिया मगर इंसाफ नहीं किया।